दोस्तों, तुम्हें पता है बाघ जंगल का सबसे खतरनाक जानवर होता है। और सुंदरबन के बाघों को तो दुनिया में सबसे खूंखार माना जाता है। सुंदरबन में एक बाघ था जिससे सभी जानवर बहुत डरते थे। लेकिन कोई एक ऐसा भी था जो बाघ से बिल्कुल नहीं डरता था। मैं हूँ जादूगर चूहा। हाँ दोस्तों, वो था जानवर चूहा। बिल्कुल नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता था। उसके दोस्त थे सुनहरा हिरण और छुटकू बंदर। लाइफ मजे में कट रही थी। चूहा अपने दोस्तों को अक्सर बढ़िया बढ़िया जादू दिखाता था। दोस्तों, ये सामने टोपी देख रहे हो? मैं इसके अंदर से अभी खरगोश निकाल के दिखा सकता हूँ। उसके दोस्त गौर से देख रहे थे और जैसे ही चूहे ने छड़ी घुमाई, उस टोपी के अंदर से एक खरगोश निकला। छुटकू बंदर और सुनहरा हिरण ताली बजाने लगे और बहुत खुश हुए। अरे तुम लोगों की तालियों से खरगोश डरकर भाग गया, पकड़ो उसे। जैसे तैसे खूब दौड़ भाग के वो खरगोश पकड़ में आया। इस तरह वो खूब मस्ती करते रहते थे। लेकिन एक दिन सुनहरे हिरण को रास्ते में बाघ मिल गया। भाग भैया, मुझे मत खाना प्लीज। लेकिन बाघ नहीं माना और उसने सुनहरे हिरण पर हमला कर दिया। सुनहरा हिरण अपनी जान बचाकर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। इस बाघ ने तो सभी जानवरों को जीना मुश्किल कर रखा है, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम तो बाघ से मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतना ताकतवर और हम इतने कमजोर। दोनों इस तरह हार कर नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर चूहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाघ से लड़ने की योजना बनाने लगा। फिर हिम्मत जुटाकर जंगल के और भी जानवर इस योजना में शामिल हो गए। दोस्तों, हम सीधी लड़ाई में बाघ से नहीं जीत सकते, क्योंकि हम सबकी मिलकर भी ताकत बाघ से कम होगी। जानवरों ने चूहे से पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। कुछ दिन बाद चूहा सभी जानवरों से मिला और सबको योजना बताई। बहुत बढ़िया योजना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं नन्हे चूहे। फिर सभी जानवरों ने योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। सभी ने एक साथ मिलकर पूरा बंदोबस्त चूहे के कहे अनुसार कर दिया। और फिर बारी आई छुटकू बंदर की। पूरा बंदोबस्त हो गया दोस्तों, अब मैं जाता हूँ और अपने हिस्से का काम करता हूँ। गुड लक छुटकू बंदर, लेकिन सावधानी रखना, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। बंदर वहां से निकला और सीधा पहुंचा बाघ की गुफा में। बाघ बंदर को वहां देखकर बहुत भड़क गया और जोर से दौड़ा। बंदर थोड़ा डरा, लेकिन योजना तो कुछ और ही थी। इसलिए बंदर बिना डरे बाघ के पास गया और उसके शरीर के बाल तोड़कर उन बालों से अपने दांत को साफ किया। बाघ, ए बंदर, तू पागल हो गया क्या? मौत आ गई है तेरी। लेकिन बंदर तो बाघ को मुंह चढ़ाने लगा। बाघ और गुस्से में आया। अब तो बाघ बंदर के पीछे और बंदर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंच गए और बंदर रुक गया। अब तू मुझसे नहीं बचेगा बंदर। अगर दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखा बाघ। बाघ गुस्से से भरा हुआ बंदर की ओर चपटा और जानवरों द्वारा बनाए गए गोले में पहुंच गया। बंदर तो उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और जंगल के सभी जानवर उस गोले के आसपास आकर खड़े हो गए। बाघ, तुमने जानवरों को जीना मुश्किल कर दिया है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। अब ये ताकत नहीं रहेगी, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। यह कहकर चूहे ने अपनी छड़ी घुमाई और छड़ी के घूमते ही बाघ एक छोटे से खरगोश में बदल गया। सभी जानवर खुश हो गए और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। एक हरा भरा सा जंगल था और वहां एक बिल्कुल साफ नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। उन सभी जानवरों में एक ऊंट और उसके दो बच्चे भी थे। ऊंट बहुत ही शांत जानवर था और वो अपने बच्चों को भी अक्सर सभी जानवरों से मिलजुल कर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था। ऊंट बोला, बच्चों, हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना। कभी उनके बहकावे में मत आना। बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने जाते और सीधे घर चले आते। किसी भी जानवर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन वहीं पास में रहने वाले एक भेड़िए की नजर उन दोनों बच्चों पर काफी समय से थी। भेड़िया अपने मन में बोला,
इन ऊँट के बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कब ये मेरा शिकार बनेंगे। मेरे रास्ते का कांटा तो ये ऊँट है। भेड़िया ऊँट की वजह से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने शिकार के लिए वो कुछ उपाय सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा कि किसी तरह ऊँट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए। अगले ही दिन फिर से ऊँट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए। अब ऊँट तो भाई ऊँट ठहरे, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये, और पानी पीने में समय भी लगाते हैं। वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भेड़िया वहीं पास झाड़ियों में आकर छुप गया और वो सब कुछ देख रहा था। भेड़िया बोला, मुझे कुछ ना कुछ करके दोनों बच्चों को ऊँट से दूर करना ही होगा। भेड़िए ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूझा। भेड़िए ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया। फिर वो ऊँट के पास गया और बोला, ऊँट भैया, मेरी मदद करो। देखो, मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहां झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मदद करो। ऊँट सोचता कि भाई भेड़िए की बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं, और बच्चों, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी लौट कर आता हूं। अपने बच्चों को इतना समझाकर ऊँट भेड़ियों के साथ चल दिया और दूर झाड़ियों में जाकर ऊँट ने कहा, भेड़िए, यहां तो कोई नहीं है, कहां है तुम्हारा भाई? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा। कौन सा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये सब तो तुम्हें फंसाने की चाल थी। भेड़िए ने एक लकड़ी का जाल ऊँट के लिए लगा रखा था और अब ऊँट उसमें फंस चुका था। ऊँट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेड़िया ऊँट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा। बच्चों के पास जाकर भेड़िया बोला, बच्चों, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। बताओ, मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ? ऊँट के बच्चे भेड़िए की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। और वहां जाल में फंसा हुआ ऊँट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊँट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो रोते रोते बोले, हे भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो। भेड़िया बोला, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, अब तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। भेड़िया ऊँट के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ और ऊँट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम कर गई। जाल टूट चुका था और ऊँट बाहर आ गया था। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेड़िए को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया और बोला, भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊँट को इतने गुस्से में देखकर भेड़िया डर गया। ऊँट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत टांगों से भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़िए का काम तमाम कर दिया। ऊँट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। जंगल बहुत खूबसूरत जगह है। जंगल के कुछ नियम है। हर जानवर का रंग, आकार और खूबी अलग अलग होती है। मुझे ये सुंदर रंग प्रकृति ने दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। जंगल के सभी जानवर सफेद हाथी से बहुत प्यार करते हैं और सफेद हाथी के पास ताकत के साथ साथ अच्छा स्वभाव भी है। सफेद हाथी मुश्किल समय में हर जानवर की मदद करता है, इसीलिए सब उसके दोस्त हैं। इस हाथी के अनोखे रंग के कारण सब जानवर इससे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ तो जरूर करूंगा। शियार को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो बस हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। शियार हाथी को नुकसान पहुंचाने की चाल सोचने लगा। किसी भी तरह मुझे सफेद हाथी का रंग उतारना होगा।
शियार हाथी का रंग उतारने की जुगत में लग गया। क्या क्या नहीं किया उसने। कभी चुपके से हाथी को कपड़े से साफ करके देखा, तो कभी ऊपर से चुपचाप हाथी के ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन हाथी का रंग तो प्राकृतिक रंग था, वैसा का वैसा ही रहा। सारे उपाय करके देख लिए, हफ, ये छूटता क्यों नहीं है? सियार बहुत कोशिशों के बाद उदास होकर बैठा था। उसे कुछ सूझता तब तक एक बैलगाड़ी जंगल के रास्ते पर रुकी हुई दिखी। शायद उस बैलगाड़ी का मालिक कहीं चला गया था। सियार गाड़ी को देखने लगा। अरे, ये क्या है? बैलगाड़ी में एक बहुत बड़ी टंकी रखी हुई थी। सियार उस टंकी में झांक कर देखने लगा। भाई वो देख ही रहा था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिर पड़ा, सर फूट गया मेरा, ये क्या है? वो टंकी नीले रंग से भरी हुई थी। सियार उस टंकी में गिर गया और उसके हिलने से टंकी गिर पड़ी। सियार बाहर निकला, पूरा का पूरा नीला। अब सियार का रंग बिल्कुल बदल चुका था। सियार अब नीला सियार बन गया था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाथी का रंग नहीं छूटा तो क्या हुआ? मेरा रंग तो नीला हो गया। जंगल के सभी जानवर अब मेरे फैन होंगे। अपना नीला रंग लेकर नीला सियार जंगल के अंदर पहुंचा। जिस जिस जानवर ने उसे देखा देखता ही रह गया। तो उस जानवर तो उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। अरे वाह, क्या रंग है, तुम तो कमाल के लग रहे हो। सियार उन तारीफों से बहुत खुश हो गया था। अब सियार ने सफेद हाथी के पास जाने का सोचा। हाथी के मजे लेने पहुंच गया सियार। क्या हो हाथी, कैसा लग रहा हूं मैं? और कैसा है मेरा नीला रंग? ये तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये रंग कितने दिन रहेगा? क्या मतलब है, कितने दिन रहेगा? कोई मजाक है क्या? हमेशा रहेगा ये रंग? ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, नदी में नहाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सफेद हाथी और नीला सियार नदी में नहाने जा रहे थे, तो अभी हाथी बोला, ए सियार, नदी में उतरने से पहले जरा सोच लो, अरे क्या मैं डरपोक हूँ? कहीं तुम्हारा रंग न निकल जाए, इसलिए कह रहा हूँ। सियार नहीं माना और शेख ही बगाड़ने के चक्कर में नदी में उतर गया। हाथी तो मस्ती बना रहा था, लेकिन सियार नदी के पानी का रंग नीला होते देख चौंक गया। अरे ये क्या, ये पानी नीला क्यों हो गया? अरे तुम्हारे शरीर का रंग है सियार बाबू, जैसा कि मैंने कहा था। सियार नदी से बाहर निकल आया और अब पूरी तरह पहले जैसा हो चुका था। अपना रंग देखकर उदास हो गया, लेकिन हाथी ने उसे समझाया, दोस्त, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। भगवान ने सबको एक अलग पहचान दी है और हमें उस पहचान का सम्मान करना चाहिए। अब शियार खुश था। बात समझ आ गई थी, उसकी हाथी से दोस्ती भी हो गई थी। शिक्षा, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए।